हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। So first one is Page of Cups, Queen of Cups, Justice, Nine of Wands, Eight of Cups, High Priestess and bottom से है Eight of Pentacles। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स को। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? हेरोफेंट। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द मून। जस्टिस को क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है टेन ऑफ सोर्ड। वियर्स पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एंड जो राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 11, 9, 8, 2, 5, 18 एंड 3 ऑल्सो एंड 10 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो। लाइक ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर इन डेट्स को, इन मंथ्स को ही आपकी रिलेशनशिप की बिगनिंग हुई थी, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन डेट्स को या इन मंथ्स को ही हुआ होगा। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वियर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले एनर्जी ही मुझे यहाँ पे ये गेट हो रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। एज गैप भी, एज का भी डिफरेंसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एंड कास्ट रीजन भी नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एज में, जैसे कि मैंने कहा कि एज में थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। आपके पर्सन ने जब आपको प्रपोज किया, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार प्रपोज किया था उन्होंने आपको, और आप जैसे कि बार बार डिनाई कर रहे थे कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, हम दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं। लेकिन आपके पर्सन जैसे माने नहीं, वो आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे थे, या फिर जो भी उनके अंदर इमोशंस थे आपके लिए वो सप्रेस नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। तो जैसे कि उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, और जैसे कि उनके सामने फिर आपने भी जैसे अपने घुटने टेक देना कि ठीक है, चलो ये पर्सन जब इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे कास्ट रिलीजन कोई मैटर ही नहीं करता है। जैसे कि आपने भी देखा कि ये पर्सन जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो आपने उस पर्सन को बिना किसी शर्त के अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि आप नहीं चाहते थे, और आप पहले से ही जैसे टूटे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे पहले भी कोई रिलेशनशिप थी आपकी जहां आप बुरी तरह से जैसे ब्रोकन हो गए थे, है ना। बहुत नेगेटिविटी में थे आप उस टाइम पे, इसीलिए आप नहीं चाहते थे अगेन किसी रिलेशनशिप में आना, क्योंकि जो पहले रिलेशनशिप में आपको नुकसान हुआ उसी की जैसे कि भरपाई नहीं आप कर पा रहे थे, है ना। तो आप न्यू रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में लाकर जैसे कि जो भी उनके प्रॉमिसेस थे, जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे वो फुलफिल नहीं किए, और कास्ट रिलीजन का ही, मतलब कास्ट रिलीजन की ही बातें करके जैसे कि आपको छोड़ दिया कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है ना। और सारे ब्लेम भी आप पर ही डाल दिए कि आपने ही तो स्टार्ट किया था, आपने ही ये किया था, आपने ही वो किया था। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि
आज जब ये रिलेशनशिप टूट चुकी है और आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो आप जैसे कि ना अपने आप को जैसे एक गिल्टी मान रहे हो कि आपकी ही गलती है। क्यों आपने उस पर्सन पर इतना भरोसा किया जब आपको पता था कि वो पर्सन इमेच्योर है। अब ये इमेच्योरिटी ज़रूरी नहीं कि एज में छोटे हो, इमेच्योरिटी किसी भी वजह से हो सकती है। मतलब इमेच्योर भी हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इमेच्योर थे। तो आप खुद को ही जैसे गिल्टी समझते नज़र आ रहे हो कि नहीं मेरी ही गलती है, मैं ही क्यों नहीं समझी या मैं क्यों नहीं समझा, जब मुझे पता था, मुझे ही नहीं जाना चाहिए था, जब मुझे पता था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और आप बहुत सैड नज़र आ रहे हो, बहुत चुप रहते हो, जैसे कि आप किसी से बात भी नहीं करते हो, बहुत शांत रहते हो और जैसे खोए खोए रहते हो, पुरानी बातों को सोचते रहते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। और आप जैसे कि मन ही मन चाहते हो कि जैसे मन ही मन आपके मन में ही चलता रहता है कि आपको जस्टिस चाहिए। आप बहुत बेचैन रहते हो, आप जैसे यूनिवर्स से कहते हो कि मुझे न्याय दो, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, उस पर्सन ने तो मेरे साथ सरासर गलत किया है। एक होता है ना कि गलती किसी इंसान की मजबूरी होती है, या फिर पहले कुछ लोग बोल देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उस इंसान ने आपको फेक प्रॉमिसेस करके अपने प्रॉमिसेस तोड़े हैं, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उस इंसान को तो उसका कर्मा मिलना ही चाहिए, आप ये चाहते हो। और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है अब ये है कि आपके पर्सन चले तो गए थे आपको छोड़कर, और काफ़ी खुश भी थे, है ना, काफ़ी रिलैक्स मोड में नज़र आ रहे हैं मुझे वो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उन्हें लगा था कि वो हमेशा लाइफ ऐसी चिल रहेगी, उनकी खुश रहेंगे, लेकिन अब उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे आप क्राई करते हो, रोते हो ना, पुरानी चीज़ें याद करते हो, आपको दुख होता है, वैसे वैसे उन्हें उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है। वो अब डरे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मे बी उनके साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है कि वो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये उनका कर्मा उन्हें मिल रहा है। वो बहुत डरे हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन आज भी आप उनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हो। इसकी वजह से शायद ये भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई आया ही नहीं है। कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं कि जिस वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हो, है ना। आप जैसे कि आपका मन उन्हें भूल नहीं पा रहा है, अभी भी उनको याद करता है। बेशक वो आपको छोड़कर चले गए, बेशक आपको पता है कि चीट करके गए हैं, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया उन्होंने, मे बी मैरिड भी हो सकते हैं, है ना, शादी कर ली हो सकती है, लेकिन तब भी आपका मन नहीं मानता है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो चाहते हो कि काश उससे बात ही हो जाए, है ना, ऐसा सोचते हो। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे उनके साथ अब क्या हो रहा है। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी मिरर भी कर रही है। आप सैड हो तो आपके पर्सन भी मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन सैड है, जैसे कि उन्हें भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत था, और उन्हें वो जैसे समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, जो भी उनके साथ हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि अगर वो काम भी करते हैं ना, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उन्हें वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें गिल्टी फील होती है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, उन्होंने आपको नेगेटिविटी में डाला, आपको चीट किया, आपको बिट्रेल दिया। वो तो यही चीज़ है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक गिल्टी फील हो रही है, बार बार आपकी याद आती है, उन्हें भी सैड हो जाते हैं कि उनसे एक बहुत गलत उन्होंने किसी के साथ कर दिया है, उन्हें ऐसा फील होता है। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ है जो कि रिवर्स में आया था, एंड बॉटम से है 3 ऑफ, दिस इज एम्प्रेस। सो व्यूअर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है। वो ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब वाइल वर्किंग, वो जब भी मतलब मैंने कहा कि जैसे कि वो काम कर रहे हैं, ऑफिस में कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, तो आपको भूल नहीं पा रहे, बार बार आपका ख्याल उन्हें आता है। और जैसे कि वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं क्यों मैंने इतनी वैल्यू कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस को दी जो हमारे बीच थे, मुझे इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी, इतना भी मैटर नहीं करते थे वो सब जैसे रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं उस बारे में। और
आपके जैसे आपके लिए जैसे ये एक कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है था, आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कनेक्शन शायद ऐसा प्यार मैं किसी और से कर नहीं पाऊंगी, आपको ऐसा फील होने लगा है। एंड आप बहुत उदास भी हो, आप ये भी चाहते हो, कभी कभी आपको लगता है कि आपके पर्सन को आप जैसे कि उनका किए का कर्मा मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप चाहते हो कि जो भी मजबूरियां हैं, अगर वो मैरिड भी हो गए, मैरिड मतलब शादी भी कर ली, तब भी जैसे कि सब कुछ भुलाकर वो आ जाएं। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हो, है ना, जो भी मजबूरियां हैं सब छोड़कर आ जाएं। आपके पर्सन ने कुछ आपके साथ कुछ ऐसा किया था कि आप में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन जैसे कि उन्होंने जैसे कि आपको छोड़ने के लिए खुद ही नेगेटिविटी अपने जैसे ब्रेन में क्रिएट की थी आपके लिए कि मुझे छोड़ना है, कि ये तो ऐसी है, ये ऐसा है, वैसा है ना। वो नहीं थी, लेकिन आपको छोड़ना था, जैसे उन्हें कोई बहाना चाहिए था जिससे कि उन्हें गिल्टी फील ना हो, ताकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का मौका मिले, है ना, और आप भी कुछ ना बोल पाओ। उन्होंने आप पर ब्लेम गेम खेले हो सकते हैं कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, तुमने ही किया था, तुम्हारी ही गलतियां हैं। अगर रिलेशनशिप भी उन्होंने स्टार्ट की थी तो उन्होंने कहा नहीं आपने ही किया था, आप ही मुझे कॉल करते थे, आप ही मुझसे बात करते थे, आप ही मैसेज करते थे, ये वाली एनर्जी है। और आप बेशक उनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि आप कभी भी इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो उनसे बात करने की, आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको याद आती तो आप याद करते हो, मिस करते हो, लेकिन आपका कोई इरादा नहीं है उनसे बात करने का खुद से, है ना, खुद नहीं करोगे। एंड आपके पर्सन जो भी आप आज ये गिल्टी फील वो कर रहे हैं ना, तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो सब भुलाने के लिए जिन लोगों के पर्सन एल्कोहलिक है, ये सिर्फ बात उनसे रेजोनेट करेगी, वो अल्कोहल लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी एडिक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे कि वो आपको भूल जाएं, वो यादें जो उन्हें गिल्टी फील हो रही है वो ना हो, है ना। और उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप एक परफेक्ट पर्सन थे उनके लिए, आप कितना प्यार करते थे, आप बहुत इनोसेंट थे, है ना। और उन्हें पता है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया उतना प्यार शायद उन्हें कोई करता भी नहीं, लेकिन उन्हें एहसास है कि उन्होंने ऐसे पर्सन का मतलब दिल तोड़ा या हार्ट ब्रेक दिया, है ना। सो फिर चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है वर्ल्ड। सो यार 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि आपके पर्सन वो सब याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी बातें, जब भी आप कभी कहीं मिले थे वो सब याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने फेक प्रोमिसेस भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जैसे आपसे कहा होगा, जजमेंट दिया हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हमारी फैमिली होगी, लेकिन उन्होंने किया क्या, जब उनके पास ऑप्शंस आए, है ना, उनकी फैमिली की तरफ से आए हुए हो सकते हैं, या फिर उनके ही ऑफिस में कोई फ्रेंड सर्कल में, वो जैसे कि उन ऑप्शंस को देखकर अंधे हो गए थे, उन्हें आपका प्यार दिखाई ही नहीं दिया, अपने प्रोमिसेस दिखाई नहीं, बिल्कुल अंधे हो गए थे वो। एंड उन्होंने जैसे कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी क्वालिफाइड हो सकते हो, काफ़ी मतलब कंपैटिबल पर्सन ही थे, लेकिन आप में उस टाइम इन्हें कोई खूबी नज़र नहीं आई थी। मे बी उस टाइम आप सफ़र कर रहे थे किसी चीज़ से, आपका टाइम ख़राब हो सकता है, तो उन्होंने जैसे कि आपको तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। उन्हें यही लगा कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बेहतर, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं इससे बेहतर डिज़र्व करता हूँ, फिर ये क्यों, जब मुझे कोई और पर्सन इससे बेहतर मिल रहा है तो मैं इससे शादी क्यों करूँ, है ना, ये वाली एनर्जी है। तो जस्ट आपके पर्सन ने यही सोचा कि मैं तो मूव ऑन करूँगा, मुझे तो एक नई लाइफ में जाना है, न्यू बिगनिंग करनी है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आपके पर्सन की यही एनर्जी थी कि मतलब उन्हें एक दूसरी लाइफ में जाना था। एंड लेकिन अभी आपके पर्सन फिर से, जैसे कि मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे ये भी शो कर रही है कि वो फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई साइकिल फिर से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। वो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तभी तो वो इतना आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ट्रिगर हो रहे हैं, है ना, वो इतना सोच रहे हैं, अपनी गलतियाँ याद कर रहे हैं। तो जैसे मतलब मन में कहीं उनके ये डिज़ायर है उनकी, ज़रूरी नहीं कि एक्शन लेंगे, एक्शन यहाँ पे आया भी नहीं है, बस ये मतलब ये मुझे एक डिज़ायर नज़र आ रही है कि जैसे कि वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं
कि आप दोनों में कुछ हो सकता है आगे, क्या एक दोबारा से एक साइकिल शुरू हो सकती है कि आप दोनों के रिलेशनशिप की, ये सब सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। सो व्यूअर्स चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज, वो कहना चाहते हैं कि अब मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई हैं। नाउ आई नो माई मिस्टेक्स। वो कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे हमेशा सच्चे प्यार के लिए वेट करवाया। वो ये कहना चाहते हैं, यू मेड मी वेटिंग ऑल द टाइम फॉर योर ट्रू लव। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपसे कहा वो उसके लिए बहुत रिग्रेट फील करते हैं। उन्होंने आपसे शायद ये कहा था कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे भूल जाओ, है ना, ये सब उन्होंने कहा था। तो इन चीज़ों के लिए अब वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। एंड बॉटम से है, यू आर माई सनशाइन। वो यही कहना चाहते हैं कि चाहे वो आपको छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है ना, या फिर अकेले भी हैं, जो भी हैं, पर वो खुश नहीं है। वो खुशी मतलब आपको भूल नहीं पा रहे हैं, है ना। उन्हें लगता है कि खुशी तो आपके साथ थी, है ना। सो व्यूअर्स ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।